हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों, हमें यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब बच्चों, हमने ये क्यों लिखा? क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में एलिमेंट्स गिवन है वो गिवन है नाइट्रोजन और बिस्मथ। तो बच्चों, जो नाइट्रोजन बिस्मथ होता है ये ग्रुप 15 को बिलोंग कर रहा होता है और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। देयरफॉर जो की कंसेप्ट हो गया वो हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब बच्चों, हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स पे यहाँ पे फोकस करेंगे। हमें जो सबसे पहली स्टेटमेंट गिवन है वो है दैट नाइट्रोजन फॉर्म्स पेंटाहेलाइड्स। अब बच्चों, क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p3। अब बच्चों, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये दिख रहा है कि जो हमारा 2p, ये जो हमारा 2p शेल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जिसको हम n से डिनोट करते हैं, इट कैन एकोमोडेट एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल। अब क्या होता है बच्चों कि नाइट्रोजन में हमारे पास कोई d ऑर्बिटल नहीं होता है। नाइट्रोजन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल। इसके कारण क्या होता है बच्चों कि तीन, जो ये हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा जो कोई भी एलिमेंट नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। देयरफॉर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। क्योंकि बच्चों p ऑर्बिटल के बाद में हमारे पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। देयरफॉर नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। पेंटाहेलाइड्स ये सिर्फ ट्राई हेलाइड्स तक बनाते हैं। देयरफॉर जो स्टेटमेंट ए है बच्चों हमारी, ये इनकरेक्ट हो गई। अब हम स्टेटमेंट बी को देखते हैं। स्टेटमेंट बी में हमें गिवन है अमंग ट्राई हेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 इज नोन टू बी स्टेबल। अब बच्चों, क्या होता है कि जो फ्लोरीन होता है एंड नाइट्रोजन, इनमें क्या होता है कि जो इनकी साइज होती है, दे हैव कंपेरेबल साइज। कंपेरेबल साइज का मतलब ये हो गया बच्चों कि इनकी जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल होती है और इनकी लगभग कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बच्चों, क्या होता है कि जब कोई दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी साइज भी कंपेरेबल है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लगभग सेम है, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे से बहुत स्टेबल बॉन्ड बनाना चाहेंगे। इसलिए वो क्या होंगे, हाईली स्टेबल होंगे एंड इनर्ट होंगे। तो इसी रीजन से बच्चों जो NF3 है, यानी कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन का जो ट्राई हेलाइड है, ये क्या होता है, ये स्टेबल होता है। देयरफॉर जो हमारा स्टेटमेंट बी है बच्चों, ये क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। अब स्टेटमेंट सी है बच्चों हमारे पास में। इट सेज कि जो ट्राई हेलाइड्स है ग्रुप 15 एलिमेंट्स का, एक्सेप्ट BiF3, वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर होता है। तो बच्चों, हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं फजान्स रूल। फजान्स रूल, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर लार्ज साइज ऑफ कैटायन है, लार्ज साइज ऑफ कैटायन है, लार्ज साइज ऑफ कैटायन, और उसके साथ में अगर स्मॉल साइज ऑफ एनायन है, स्मॉल साइज ऑफ
एनायन, तो ये दोनों कंडीशंस फेवरेबल होती हैं टू फॉर्म अ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या उसी को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। अब बच्चों अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो हमें BiF3 गिवन है। अब BiF3 में क्या होता है बच्चों, कि जो हमारा Bi है ये ग्रुप 15 का सबसे लार्जेस्ट कैटायन है, और ये जो फ्लोरीन है ये अपने ग्रुप का सबसे स्मॉलेस्ट एनायन है। देयरफॉर ये दोनों मिलके एक बहुत अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। और इसके अलावा क्या होता है बच्चों, जो अगर हम नाइट्रोजन से लेकर के डाउन द ग्रुप जाएंगे एक्सेप्ट बिस्मथ, तो जो कैटायन की साइज होती है वो स्मॉल होती है। और जब फ्लोरीन के बाद हम नीचे जाएंगे तो वो क्या होता है, उसकी साइजेस बड़ी होती आती है, यानी कैटायन की साइज डिक्रीज कर रही है, एनायन की साइज इंक्रीज कर रही है, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। देयरफॉर जो हमारा BiF3 है बच्चों, जो BiF3 है ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा ड्यू टू फजान्स रूल, और बाकी सारे ट्राइहाइड्स होंगे ग्रुप 15 के वो कोवैलेंट बनाएंगे। देयरफॉर जो हमारी स्टेटमेंट सी है बच्चों ये भी करेक्ट है। तो जो ओवरऑल अगर हम देखें, द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।